प्रॉपर्टी है इनकी किताई, इनके बाप दादा की है, इनके कौन से इनके बाप ने दे रखी है, किसी के दादा ने दे रखी है, इनके बाप ने दे रखी है, बामणा की जमीन है। अरे उस पर आगे गाड़ेंगे, कत्ती धरती में गाड़ेंगे, फिर कहूं जितने केस लाने उतने ला ले, इनके बाप दादा ने दे रखी है। आपा ना डरते कितने केस ला ले, जितने केस सरकार ला सके उतने ला ले, जितने दिन जेल में गिर सके उतने दिन जेल में गिर दे। जय हिंद को ना उल्टा न्यू मत मानिए, अगले बीजेपी ने बना रखा है, समाज ने वोट दे रखी है, 36 बिरादरी ने वोट दे रखी है। अरे एक एमपी मुख्यमंत्री के सामने ये कह रहा है अब 300 करोड़ खा गए ना, उस बात का जवाब फिर नहीं हुआ। समाज की जमीन है दे दे। मैं तो ये मानू, ये तो समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि एक तुम्हारे एमपी की बात समाज की भी आती है, तुम्हारे एमपी की बात को भी नहीं छोड़ा गया, सरेआम उसको अवॉइड कर दिया गया। कड़ी बेचती है या छोटी बेचती ना मानियो, इस बात ने बहुत घनी बड़ी बेचती है। उसने ये बेचती है जब मुख्यमंत्री ने एक ब्राह्मण को एक आधात्री गर्दन तार दूंगा या बना के गर्दन तारी है। नहीं, मेरा एक्ट तो ये था, हवन कराया था, बामण हवन नहीं करेगा तो और कौन करेगा, ये चाव है, इसका मतलब सारे बामण फरसा ठा लेता। भाई फरसा ठाएंगे। जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गर्मी में आप लोग आए। आज का जो मामला है वो मैं आपको बताऊं कि ये खट्टर साहब की पुलिस की तरफ से प्रेम पत्र आया है। खट्टर साहब की पुलिस की तरफ से एक लव लेटर आया है। इसमें कहा इन्होंने थाना शिवाजी कॉलोनी, राज्य द्वारा सुरेंद्र गोयल, लैंड ऑफिसर नगर निगम रोहतक, मुकदमा नंबर 249, डेट 24/4/2022, धारा 447, 504, 506, 427 आईपीसी, थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक। तो ये नोटिस आया है, थाने में बुलावे के लिए नोटिस आया है। जो प्रावर गांव की जमीन का मामला था, जो पंडितों की जमीन का मामला था, जो ब्राह्मण संस्था की जमीन का मामला था, उसको लेके ये नोटिस आया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नोटिस जो आया है तो शनिवार को 12 बजे 14 तारीख 14 मई शनिवार 12 बजे मैं थाने में पहुंचूंगा, थाने में जाऊंगा मैं, बुलावा आया है। तो ये सरकार को अगर कितना कोई गलतफहमी हो, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जय थोड़ी बहुत गलतफहमी हो, आग जय हिंद पुलिस तय मुकदमा तय जेल तय डर जाएगा, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लियो। 14 तारीख ने शनिवार ने 14 मई शनिवार 12 बजे मैं थाने में पहुंच जाऊंगा। जो भी पूछताछ करने इसमें कह रखा कि कार्रवाई ताकि अमल लाई जा सके, तो मैं जो थानेदार साहब है उनको उन तक भी बात पहुंच जाए कि 14 तारीख न आ जाए। हमने डरनिया ना है ना बाजनिया है, और ना मैं कोर्ट में जाता ही पे, या भी सुन लियो 12 तारीख ने थारे तो रहूंगा मेरे भाई। और खट्टर साहब आप भी सुन लियो, जितना हंगा लाया जावे उतना ला लिए, जितनी ताकत है तेरी सरकार में उतनी ला लिए ताकत है। जमीन के लिए जान दे देंगे, जमीन के लिए जेल चले जाएंगे, 1 इंच जमीन नहीं दें। और फिर कहूं अब जमीन में गाड़ देंगे, सरकार ने कदे कोई चक्कर में हो। अब जो धारा ला रखी है इनमें मैं धारा बताऊं 447, 447 धारा का मतलब यो है कि अपराध करने की नीयत से किसी की जगह में घुस गई, तो 447 धारा आईपीसी की का मतलब है किसी की जगह में घुस गई। किसकी जगह में घुस गए भाई? जगह हमारी, थारा के घुसते तुम रहे हो, घुसता सरकार रही है, घुस निगम रहा है, हम नहीं घुस रहे। और नियत से, अरे हवन कराया था उड़ा गए, हवन करना ना आपराधिक नियत हो गए। तुम चाहोगे नहीं चाहोगा, कोई हवन करे तो वो आपराधिक नीति हो है। इसमें कौन सा अपराध है भाई? इस धारा का देखो, पढ़े लिखे जो वकील है थोड़े शाणे ना गूगल पे कर लियो, इसका मतलब यो है। दूसरी है धारा 427, सॉरी
हाँ 427 धारा है, इसमें वो तोड़ फोड़ करना, नुकसान करना। क्या का नुकसान कर रहा है, क्या रहा है? वो थारा एक 150 रुपये का बोर्ड पड़ा था, वो 150 रुपये का भी ना होगा, उस उड़े पड़ा है, वो उन्हें ठा ले, वो बर्फ वाला भी ना ले, वो बोर्ड नहीं, इतना खराब वो बोर्ड था वो। क्या ही तोड़ फोड़ करी हमने, क्या तोड़ फोड़ कर रखी है? कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रखी। लेकिन यह धारा एक ला रखी ने 427, फिर ला रखी है 504। ये जो बोर्ड तोड़ फोड़ का है, तो जमीन तो हमारी है, बोर्ड फिर लाओगे फिर नहीं तोड़ेंगे। 100 लाइयो 100 तोड़ेंगे। और बोल, या धारा पक्की रखियो, थानेदार साहब बेशक परमानेंट रह गया धारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर धारा आई 504। 504 है कि लोक शक्ति शांति को भंग करना। क्या है कि शांति हवारण करना लग रहे, इस तो बड़ी शांति क्या होगी? देखी नहीं वीडियो सारी, हवन होने लग रहा है, इतने बामण इकट्ठे होगा, हवन करने लग रहे। और क्या चाहिए भाई? सरकार ना अच्छा नहीं लगता क्या हवन करते? तो इसका मतलब है ये जो अपनी 504 है, आके शांति भंग करना और अपमानित करना। अपमानित कौन करा भाई? मन तो नहीं हुई थी सरकार ने जमीन में गाड़ देंगे, या फरसा देख लियो, यही तक ही थी, यो फरसाई भी देख ले। यो ये अपमान है, सरकार का अगर अपमान हो है तो शोभा होगा भाई, और किसका करे हमने? फिर ही मुकदमे का बदल करने करो। सरकार अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, मेरी सरकार का मतलब मैं हूं, तो फिर तो माना जा सके। पर फिर को दोबारा कई मुकदमे कर लियो और कई एफआईआर कर लियो, जितनी हो सके। तो भाई साहब, यह अपमान का बेरा नहीं है। कौन सी मैं पढ़ा लिखा आदमी को ना पढ़ थोड़ी हूं, कौन सी धारा में की है, कोई सी बढ़ती है कौन? फिर है 506, जान से मारने की धमकी। अरे किस तरह जानता मारने की धमकी दी? कोई था को नहीं जिस तरह धमकी दे, कौन था, किस तरह धमकी दे रखी है, बता दे दो। 506 ला रखी है, बोला जान से मारने की धमकी दे रखी है। अरे कौन से 506 दे रखी है, नहीं तो बताओ। इसका मतलब वो जान से मारने की धमकी, तो किसको दी जान से मारने की धमकी? सरकार को दे रखी है, जमीन में गाड़ देंगे। फिर क्या डला लग रहा, कत्ती जमीन में गाड़ देंगे, और बताओ। तो ये धारा है भाई साहब 447, 504, 506, 427, जो भी धारा लगा रखी है, चाहे और ला लियो, कोई सी ला लियो भाई। आऊंगा और कितना नहीं रहता, कोई पुलिस वाला न थानेदार ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12 बजे 14 तारीख ने शनिवार ने शिवाजी कॉलोनी थाने पहुंच जाऊंगा। इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, मैं आऊंगा। इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि ये जो 22 तारीख को परशुराम जयंती मनाने की जो पूरी तैयारी हो रही है, दादा परशुराम के चेले मनावेंगे और या उसको रोकने की तैयारी हो रही है। और जितनी ताकत है ना उतनी ताकत लगा लियो, जितनी ताकत है, उल्टे को नाटक है। जो होगा देखी जाएगी। जेल जाना पड़ेगा, जेल चले जाएंगे, जान देने होगी, जान दे देंगे। जमीन को ना दें खट्टर साहब। और जो ये इसका पगड़ी बांध ध्यान है ना, जो पगड़ी बांध ध्यान है, ये भी सुन लियो। वह जो खबर किसी ने चलवाई थी, बोला जमीन दे दी, जमीन दे दी, प्रोपगंडेबाज एजेंट जो थे, एजेंट सुनो, एजेंट ये जो देते अंडे थे ना, या खबर दोबारा सुन लियो। कल फिर खबर क्या आ रही है? खबर हमारी है, पट्टा कैंसिल कर दिया। सब सुन लो ध्यान से, कुछ एजेंटा ने फैलाई दिया बात। आगे भाई सरकार के आदमी ने जमीन दे दी। अरे मुख्यमंत्री जी आपने तो कही थी उस दिन, लेकिन जब तक कागज नहीं आता हाथ में हम नहीं मानते करते। कहना ना कह रहे कि 1000 घोषणा कर रहा है, कौन मानना है? कोई करी पूरी करता कौन है? तो हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो जमीन है, और 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती धूमधाम तरीके से मनाएगी, जितना धूमधाम धड़ाका हुआ उस तरीके से मनाएगी। किसी सरकार के किसी सिस्टम के रोकना है, रोक के देख लियो भाई। थारे में ताकत है, तुम ताकत दिखा लियो। मतलब बामण हवन भी करे तो भी कैसे परशुराम जयंती मनाओ, उससे भी डर रहे हैं। क्यों भाई? तो इसलिए हमने कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज है। वह फिर क्या डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनाएगा, डंके की चोट पे। अरे हाथ जोड़ के जमीन को ना ले, कदे कोई चक्रा में हो। अरे जो हाथ जोड़ के लेने के चक्रा में है ना,
इन टाइम मैं बताऊं हाथ जोड़े तना होना है, सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेंगे फिर और मुकदमा करो एक इस बात पे, और फिर जमीन में काटेंगे एक और करो इस बात पे। जितने मुकदमे जितनी बात मुंह तक लगना है सारियां मुकदमा कर दो, चाहिए जमीन तो लेंगे। तो भाई साहब ये मामला था और बता दिया आप लोगों के माध्यम से भी। शनिवार को 14 तारीख को हम शिवाजी थाना में पेश होंगे।